कभी कभी ये जिंदगी हमें इतनी गहरी अंधेरी खाई में धकेल देती है कि लगता है अब यहाँ से निकल पाना असंभव है। लेकिन यदि इंसान के इरादे मजबूत हों और वो ठान ले तो वही खाई एक सीढ़ी बन जाती है। मित्रों, एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति था। रघु का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता। पिता शराबी था और माँ लंबी बीमारी से हमेशा चारपाई पर ही लेटी रहती। छोटा सा टूटा घर था, वो भी कर्ज में डूबा था। रघु अभी बहुत छोटा था, वो तो कुछ कर नहीं पाता था। लेकिन देखो, ऊपर वाले की मर्जी कि एक दिन माँ और बाप दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और रघु अब अनाथ हो गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। क्या करे? 2-4 दिन गांव वाले भी सहानुभूति दिखाए, उसके बाद धीरे धीरे सभी मुंह मोड़ लिए। अब तो रघु खाने के लिए भी दर दर भटकने लगा, कोई न पूछता। एक दिन बगल के लोगों ने घर पर कब्जा भी जमा लिए, उसे घर से भी जाना पड़ा। 2-3 दिन के बाद कभी कोई कुछ दे देता तो खा लेता, लेकिन बाकी 2-2 दिन भूखा ही रहता। आखिरकार उसने गांव से बाहर चला गया, शहर की सड़कों पर भीख मांगने लगा। लोग उसे दूर से ही सिक्के फेंक कर चले जाते। कई बार तो उसे लोग भीख की जगह गालियां भी देकर चले जाते। उसे अंदर से बहुत दुख होता, कहता भगवान, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा इसी तरह भीख मांगकर लोगों के टुकड़े पर जीता रहूंगा? बहुत दुखी होता। माँ बाप की याद भी सताती। वो रात में सड़कों पर सो जाता और ही अंदर अंदर कचोट कर रह जाता। यही क्रम कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन की बात है, रघु अकेले रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठा था। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर सामने से गुजर रहा था। बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लोग भीख क्यों मांगते हैं? क्या ये काम नहीं कर सकते? बच्चे की मासूम आवाज़ सुनकर रघु के दिल को वो बात छू गई। वह सोचने लगा, इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी सीख दे गया कि भीख क्यों मांगते हैं। रघु सारी रात सो नहीं पाया, करवटें बदलता रहा। उसके भीतर आत्मसम्मान की एक चिंगारी जल चुकी थी। अगली सुबह रघु ने ठान लिया कि अब वह भीख नहीं मांगेगा, चाहे भूखा मर जाऊं पर मैं कमा कर ही खाऊंगा। भीख से उसने कुछ पैसे पास में रखे थे। पास में पानी की बोतलों का थोक की दुकान थी, वहां गया, कुछ पानी की बोतलें खरीदा और उसी स्टेशन पर बेचना शुरू कर दिया। लोग देखते तो कहते, ये तो वही भिखारी है। लेकिन रघु बिना किसी झिझक के पानी की बोतलें बेचता रहा। धीरे धीरे लोग उसे इज्जत करने लगे। लेकिन रघु अपने काम को बहुत ही लगन से करता, कभी भी आलस्य नहीं दिखाता कि चलो आज नहीं जाएंगे। रघु के पास कुछ पैसे जमा हो गए। उसने स्टेशन के बाहर एक चाय स्टॉल लगा लिया। सुबह से देर रात तक काम करता, बहुत मेहनत करता, अकेले पसीने से भीगा रहता, लेकिन कभी भी अपने ग्राहकों से दुर्व्यवहार नहीं करता। आए हुए ग्राहकों का सम्मान करता। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन नगर पालिका वालों ने उसकी चाय की दुकान को वहां से हटा दिए। दुकान हटने से रघु को बहुत दुख हुआ। उसका सारा सामान भी बर्बाद हो गया। उसे लगा, शायद किस्मत मुझे अब ऊपर उठने नहीं देगी। एक दिन फिर वहीं सड़क के किनारे बैठ गया। यही कुछ सोच ही रहा था कि बगल में कहीं से आकर एक साधु महाराज बैठ गए। साधु महाराज ने रघु की तरफ देखकर कहा, बेटा, बहुत दुखी दिख रहे हो, क्या बात है? रघु ने कुछ बातें महाराज को बताई। साधु ने कहा, बेटा, पेड़ पर जितना पत्थर फेंकोगे उतना ही फल मिलेगा। तू हार क्यों मान रहा है? ये शब्द रघु के दिल में तीर की तरह लगे। रघु दोबारा काम की शुरुआत किया। उसने एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। दिन भर ढाबे पर काम करे और शाम को गाड़ी खींचने वाले रिक्शा चलाने वालों के साथ बैठकर उनकी हाल सुने। उसने उन रिक्शा चालकों की बातें सुनकर उसे लगा कि इन बेचारे गरीब लोगों का ये ढाबे वाले भी खूब शोषण करते हैं। उसने गौर किया कि इन मजदूरों को कोई अच्छा व सस्ता खाना नहीं देता।
अच्छी प्रॉफिट के चक्कर में घटिया और महंगा खाना मिलता है। यहीं से उसके दिमाग में एक बड़ा सपना जगा। उसने तय किया कि अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं इन मजदूरों और गरीबों के लिए सस्ती और अच्छी खाने की जगह बनाऊंगा। रघु के इरादे बहुत मजबूत थे। उसने एक एक पैसा जोड़ कर रखा। कुछ ही सालों में रघु कुछ पैसा जमा कर लिया। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि अब मैं अपना काम करूंगा। उसने ढाबे पर काम करना छोड़कर स्टेशन के पास ही एक छोटा सा ढाबा खोला। लोग रघु को देख हंसते, देखो ये भिखारी फिर व्यापार करने आ गया। लेकिन रघु के व्यवहार से धीरे धीरे मजदूर, रिक्शा वाले, ठेले वाले सब आने लगे। रघु का ढाबा चल पड़ा। रघु अपने ग्राहकों को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उनका सुख दुख भी सुनता था, सबकी मदद भी करता। धीरे धीरे एक दिन वही ढाबा एक रेस्टोरेंट में बदल गया। रघु अपने काम को और बढ़ाया। अब उसने गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में खाना देना शुरुआत कर दिया। लोग रघु को सम्मान की निगाह से देखते। धीरे धीरे शहर भर में वो मशहूर हो गया। लेकिन रघु हमेशा कहता कि मैंने कभी पैसों को अपना मालिक नहीं बनाया। पैसे मेरे पास जरूर आए। क्यों? मैंने लोगों की भूख मिटाई। मैं उनका दर्द समझता हूँ। कुछ ही सालों में रघु ने पूरे शहर में कई रेस्टोरेंट खोल दिए। अब वह हजारों लोगों को रोजगार देता है। संयोग से एक दिन वही बच्चा जो अब जवान हो गया था, जिसने बचपन में अपनी माँ से पूछा था, माँ ये लोग भीख क्यों मांगते हैं, वो रघु के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया। रघु उसे देखते ही पहचान गया। बोला, बेटा तेरे एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी। तूने मेरे सोते हुए आत्मसम्मान को जगाया है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी आत्मसम्मान की वजह से हूँ। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो, अगर इंसान ठान ले तो भिखारी से व्यवसायी बनने में देर नहीं लगती। बस ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की। जिंदगी खुद बदल जाएगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।